तो आज पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग मेथड, यानी हिंदी में ह्रास, क्रमागत ह्रास पद्धति। क्रमागत ह्रास पद्धति का अर्थ, इस पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष के पूर्व का ह्रास घटाने के बाद आए शेष पर ह्रास लगाते हैं। अतः प्रत्येक वर्ष ह्रास की राशि घटते हुए क्रम में आती है। यह पद्धति स्थायी प्रभाग पद्धति पर सुधार है, क्योंकि संपत्ति का मूल्य बढ़ती अवधि के साथ घटता है। यह पद्धति इस मान्यता पर आधारित करती है। जैसे दैनिक जागरण एक न्यूज़पेपर कंपनी, उसने न्यूज़ पेपर छापने के लिए एक मशीन लिया जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए और मशीन का जीवन काल 10 साल, यानी मशीन 10 साल तक कार्य करेगी। अब 10 साल तक कार्य करेगी, उसने 1 साल कार्य किया, 2 साल कार्य किया, तो मशीनों में कि मरम्मत के खर्चे बढ़ने लगेंगे। मरम्मत के खर्चे क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि मशीनें यूज़ हो रही है तो उस पर मरम्मत का चार्ज होगा, यानी उस पर एडिशनल एक्सपेंसेस होंगे। और एडिशनल एक्सपेंसेस जब होंगे तो हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी डे बाय डे यानी ईयर बाय ईयर डिक्रीज़ होनी चाहिए। तो स्थायी प्रभाग पद्धति में सुधार किया गया। हमारे आईसीए ने, हमारे सीए डिपार्टमेंट ने इसमें सुधार किया और ह्रास की क्रमागत ह्रास पद्धति को अपनाया। क्रमागत ह्रास पद्धति में ह्रास की राशि प्रति वर्ष घटती जाती है और क्रमागत ह्रास पद्धति हमेशा वस्तु के बाजार मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। बाजार मूल्य क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाजार मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाए, या तो उतनी राशि मिल जाए या उससे कम। जैसे पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था स्थायी प्रभाग पद्धति, तो उसमें आप देख रहे थे बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी ही ट्रांसफ़र होता है नए फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस बीडी पे, और डेप्रिसिएशन क्रमागत ह्रास पद्धति में हमेशा बैलेंस बीडी पे ही निकाला जाता है। यही चीज़ हमें इस प्रश्न में समझना है। अगर ये समझ लेंगे तो स्थायी प्रभाग पद्धति से भी आसान होगा। आइए इसका प्रश्न देखते हैं। जमाल कंपनी ने 1,10,000 रुपये की लागत से मशीन क्रय की। यह निश्चय किया कि 15% से इस संपत्ति पर घटती हुई शेष प्रणाली से ह्रास अपलिखित किया जाएगा। 3 वर्षों का मशीन खाता बनाइए। इसे क्रमागत ह्रास पद्धति भी कहते हैं, घटती हुई शेष पद्धति भी कहते हैं, या ह्रासित मूल्य कमी भी कहते हैं। इसे हम 3 नामों से जानते हैं। आइए अब प्रश्न को देखते हैं। तो पहले साल उसने टू बैंक 1,10,000 की मशीन खरीदी, उस पर 15% का ह्रास 16,500 बाई बैलेंस सीडी। 1,10,000 में से 16,500 माइनस किए तो 93,500। इसका वर्किंग नोट देख लीजिए। 1,10,000 का 15% 16,500 रुपये, यानी 16,500 में से 1,10,000 को घटाए तो आया 93,500 रुपये। 93,500 रुपये बैलेंस बीडी। अब 93,500 का 15% यानी 14,025 रुपये। 93,500 में से 14,025 माइनस किए 79,475। ये देख लीजिए 93,500 का 15%, 93,500 गुणे 15/100 14,025 रुपये। ये हमारा सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन था। इसे हमने सेकेंड ईयर के डेप्रिसिएशन में लिखा हुआ है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो तुरंत रिपीट करके देखिए, समझिए। बैलेंस बीडी तीसरे साल आ गए हम। 79,475 पे डेप्रिसिएशन 15%, तो ये आया 11,921.25। बैलेंस सीडी 79,475 में से 11,921.25 को माइनस करने पे 67,553। अब आप यहाँ पर पूरा प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। टू बैंक अकाउंट 1,10,000 रुपये बाई डेप्रिसिएशन, फिर 16,500 रुपये। बैलेंस सीडी 93,500 रुपये, सेकेंड ईयर में आ गए। टू बैलेंस बीडी 93,500, फिर डेप्रिसिएशन 93,500 का 14,025 माइनस कर दिए 79,475। अमाउंट टोटल बैलेंस बीडी
79,475, डेप्रिसिएशन 11,921.25, बैलेंस शीट, नीचे वर्किंग नोट है। इस प्रश्न को कहीं भी समझने में आपको कोई भी समस्या हो, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को आप बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें स्थायी प्रभाग पद्धति की तरह हमें ये नहीं देखना है कि मशीन कब यूज़ किया गया, कब क्या किया गया, 1 साल कब हो रहा है, 6 महीने कब हो रहा है। आपने जब से मशीन खरीदी तब से लेके 31 मार्च तक अनदर सेकेंड ईयर में बैलेंस बीडी पे ही आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और बैलेंस बीडी ही आपका मार्केट वैल्यू होता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि बैलेंस बीडी धीरे धीरे घट रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि जब एसिड्स मूल्य विहीन हो जाएगा। आज के लिए इस विधि से बाकी और भी समस्याओं को हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। इस प्रश्न का अभ्यास करिए और निरंतर अभ्यास करिए, ताकि आप आगामी बोर्ड परीक्षा को काफ़ी अच्छे से सुगम और सफल बना सके। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।